स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा ठीक है 2024 के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का इस बार 2024 में दोस्तों पहली बार ऐसा होने जा रहा है झारखंड बोर्ड में कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव का जो आपका जो जवाब है ये आपको OMR शीट पर नहीं देना है, ठीक है। OMR शीट का झंझट जो है जेक बोर्ड हटा दिया है और इसका उत्तर आपको जो है उत्तर पुस्तिका पर देना है, ठीक है। तो कैसे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2024 में सेम टू सेम प्रश्न मिलने वाला है। और ये दोस्तों झारखंड बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, उसी के अनुसार दोस्तों झारखंड बोर्ड 2024 इस बार अपना बोर्ड एग्जाम 2024 लेगा। क्योंकि पहले भी दोस्तों झारखंड बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा करता है, ठीक है, और पूछा है और उसमें दोस्तों आपका जो है OMR शीट पहले भी नहीं चलता था, ठीक है। आपका जो उत्तर जो OMR शीट पर नहीं दिया करता था वो जो उत्तर पुस्तिका पर लिया करता था। तो वहां पर दोस्तों मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसका नीचे दोस्तों आपको किस प्रकार से आंसर को लिखना है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, जो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, बहुत ज्यादा, ठीक है। दोस्तों के साथ एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने वाले तो फाइनली दोस्तों इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 21 फरवरी विज्ञान साइंस देख लो कैसे देख लो, ठीक है, कैसे देना है ऑब्जेक्टिव का उत्तर ऐसे लिखने पर मिलेगा पूरा नंबर परीक्षा में यही आएगा। सेम दोस्तों दावा के साथ बोल रहे 100% दोस्तों क्वेश्चन लड़ने वाला है और साथ में ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है और विज्ञान के पेपर में दोस्तों एकदम फाड़ देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप जो एक जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ठीक है, और ये दोस्तों झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, झारखंड बोर्ड का, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये आपका 2019 का विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि जेक बोर्ड के माध्यम से 2019 में एग्जाम लिया गया था। सेम दोस्तों इसी प्रकार का जो है आपका जो है 2024 में इस बार एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार सिर्फ इतना ही होगा कि आपका इसके नीचे ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन होगा और नीचे जो आप स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसी में आपको उत्तर को लिखना है। कैसे उत्तर लिखना है सारे जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को उत्तर को देखते हैं, ठीक है। और हर एक प्रश्न को दोस्तों एक एक करके देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2019 से दोस्तों डायरेक्ट जो है जेक बोर्ड टारगेट किया 2019 को और इसी प्रकार से 2024 में एग्जाम होने वाला है, सेम क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सभी को दोस्तों सबसे पहले हम जो है भौतिक और रसायन का बताएंगे, उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का बताएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है ये फिजिक्स का प्रश्न है जो कि कहता है वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाहन जो होता है, गाड़ी जो होता है, व्हीकल जो होता है, ठीक है, उसके आगे में दोस्तों कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। जो दोस्तों गाड़ी के जो अग्रदीप होता है आगे वाला दर्पण, ठीक है, वो आप सभी का हमेशा कौन सा दर्पण होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। खाली दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ठीक है, इसको आपका जो ऑप्शन देगा 4 का ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा और डी रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर कुछ और दर्पण का नाम होगा, यहाँ पर कुछ और, मान के चलिए तीसरा नंबर में आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। और चौथा में दोस्तों आपको जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ दे दिया दूसरा नंबर में आपको उत्तल दर्पण, पहला में दोस्तों देखिए समतल दर्पण दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से जेक बोर्ड बनाएगा और आपको पहला में है समतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में अवतल दर्पण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सी जो आपका दिख रहा है अवतल दर्पण। अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आपको एक में से एक नंबर मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये डैशबोर्ड दिख रहा है यानी कि जो आपका उत्तर का जगह दिख रहा है, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है। सी में काची लिखा था, तो लिखा था अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल और लिख दीजिएगा दर्पण,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेम दोस्तों इसी प्रकार से आपको आंसर को लिखना है ऑब्जेक्टिव का इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में, तब आपको दोस्तों फाइनली पूरा नंबर जो है मिलेगा झारखंड बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो सारा का आंसर ऐसे लिखना। चलिए हम आपको जो है क्वेश्चन को बताते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा गया, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो लेंस भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो जब भी छोटे अक्षर को बात आया जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया पेज में छोटा अक्षर है, इसको हमेशा पढ़ने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा दर्पण का? उत्तल। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन की तरह तो हमेशा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका हर एक का जवाब देता हूँ ताकि आपको जो भी ऑप्शन में उत्तल दर्पण दिखे उसी को टिक करना है। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है सामान्य आंख के लिए? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम पूछे तो इन्फिनिटी अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम पूछता 25। जहां भी 25 लिखा रहा है, ए में लिखा रहा है, बी में या फिर सी में या फिर डी में, उसको आपको टिक करना है। टिक नहीं करना है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, नीचे आना है और आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मान के चलिए सी ऑप्शन में, तो लिख दीजिएगा सी ऑप्शन आपका जो है 25 सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर दोस्तों पूछा गया है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? हम सभी को पता है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो जहां भी वोल्ट लिखा हुआ रहे, ठीक है, उसको आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 5वां नंबर का प्रश्न कहता है डिस्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जो है एक स्रोत का नाम लिखेंगे। डिस्ट धारा का एक स्रोत है दोस्तों लेड बैटरी होता है। ठीक है, जिसको सूखा तेल कहते हैं, लिखना है लेड बैटरी। ठीक है, जहां भी लिखा हुआ रहा है ये ऑप्शन उसी को टिक करना। ठीक है, लेड बैटरी किसका हो गया राइट आंसर। चलिए ये फिजिक्स का हम लोग 5 एमसीक्यू प्रश्न को देखें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री रसायन की ओर। ठीक है, तो रसायन के लिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा क्या, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जब सांस लेते हैं, सांस एक बार लीजिए और उसके बाद छोड़िए। ठीक है, तो सांस लेना दोस्तों आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो लिखना है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जहां भी रहे ऊष्माक्षेपी उसको जो भी ऑप्शन में रहे ऊष्माक्षेपी को लिखना है। ठीक है, ए ऑप्शन में रहे तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया मान के चलिए छठा क्वेश्चन है, छठा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, और ये जो आपको उतार देना ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न जो कि आपका केमिस्ट्री का कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन जिसका कोई भी स्वाद ना हो, ना खट्टा ना हो मीठा हो। ठीक है, न खट्टा और ना ही दोस्तों आप सभी का कड़वा, तो वैसे में उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। जैसे कि जो जल है नेचुरल वाटर, ठीक है, ये आपका क्या इसका उदासीन विलयन 7 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू इसका 7 है, जो कि उदासीन है और इसका कोई भी स्वाद नहीं होता। ठीक है, पानी का कोई टेस्ट होता है? नहीं होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों लेड एवं टिन की एक मिश्र धातु का नाम लिखे। ठीक है, लेड और टिन का एक मिश्र धातु का नाम क्या होता है? तो लेड और टिन से बने एक मिश्र धातु जिसका नाम होता है सोल्डर। क्या नाम होता है? सोल्डर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए 5वां हो गया दोस्तों, यानी कि तीसरा हो गया। चौथा नंबर कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CN। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। जहां ऑप्शन में रहे उसी को टिक करना। ठीक है, जैसे हम आपको प्रोसेस बता चुके हैं। ठीक है, चलिए और एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? ठीक है, एल्केन का, ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों? बहुत ही बच्चों का कमेंट आना चाहिए नीचे, जो भी वीडियो को देख रहा है। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? सभी का जवाब नीचे कमेंट आना चाहिए। चलिए 5वां नंबर पूछा दोस्तों आधुनिक आवास सारणी के तत्वों के वर्गीकरण पर आधार, वर्गीकरण का आधार क्या? जो आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, वो कौन से आधार पर वर्गीकरण किया गया? तो परमाणु संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना परमाणु, ठीक है, परमाणु संख्या कुछ इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करना है। चलिए ये रह गया दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का 5-5 10 प्रश्न को देखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लिया यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि सर 2019 का, ठीक है, 2019 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आप सोल्व करा दीजिए, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 4 चांद लगा देगा। ठीक है, चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सारा का जवाब दोस्तों लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिए, चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, नीचे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम तब तक बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं
कि जो है बायोलॉजी में कैसा क्वेश्चन आने वाला ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल हम करते हैं और ये आप सभी का बायोलॉजी का यहाँ पर आ भी गया, ठीक है। तो बायोलॉजी दोस्तों आ गया, जिसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताएं, ठीक है। जो लार में पाया जाता है, ठीक है, जो आपके फूड को, खाना को मिक्सर करके नीचे भेजता है, ठीक है। तो जो है वो लार का नाम बताएं, तो वो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन, टाइलिन कुछ इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन रहेगा टाइलिन का, ठीक है, उसको आपको टिक करना है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रश्न है कि शरीर का प्रमुख समय केंद्र है, क्या है। पूरा समय केंद्र शरीर का कहाँ है, तो आपको पता है कि मस्तिष्क में, ठीक है। कहाँ, दिमाग में, ब्रेन में, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करना है। चलिए आगे दोस्तों तीसरा नंबर पूछा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए दोस्तों नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो नाभिक इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चौथा कहता है जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन दोस्तों जो है आप सभी का डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जहां भी लिखा रहा है उसी को करेक्ट करना है, ठीक है। पांचवा दोस्तों बोलता है ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखा होता है, ऊर्जा का एक स्रोत जो कि हो जाएगा सूर्य, ठीक है, हो जाएगा सूर्य, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 15 ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर जाते हैं सब्जेक्टिव लाइए, जैसे कि यहाँ पर पूछा है मानव विषन के कार्य क्या, कोई दो उदाहरण लिखे, ठीक है। नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ, कोई दो लाभ लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेम दोस्तों क्वेश्चन आने वाले दोस्तों बहुत ज्यादा है। जब आप दोस्तों प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हैं तो लगे सर कि 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन है और ये 2024 का क्वेश्चन देख रहे हैं और हमको ये इसका ही जवाब देना। बहुत दोस्तों इससे ही आपको लगना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी 10th का एग्जाम दिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखता था तो लगता था कि ऐसा ही क्वेश्चन है तो 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। सारा का जवाब लेकर आएंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा।